अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान तागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष करी में सातवां अधिकार अपना चल रहा है और 4 प्रकार आवाज रुक रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही थी, रुक रुक के आ रही है बहुत। हाँ, रुक रुक के आ रही है बार बार। चलिए वो थोड़ा नेटवर्क ही स्लो दिखा रहा है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में से व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के हैं, उसमें से चौथे टाइप के जो व्यवहाराभासी हैं, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है कि वास्तव में यानी ऐसा कहा जाता है कि जितने भी अपने को दिखते हैं ना, अपने को लगता है कोई निश्चय की बातें करने वाले निश्चयाभासी हुए हैं। निश्चयाभासी मिलना तो दुर्लभ है। ये जितने भी हैं ज्यादातर सब व्यवहाराभासी ही हैं। व्यवहार की क्रियाओं में ही धर्म मानकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असली धर्म क्या है? असली धर्म वो अंदर यानी जिसका अभाव करना है और जो प्राप्त करना है वो समझ में नहीं आता है। बाहर में ये तो सरल लगता है, बाहर की क्रिया देखा देखी और वो सब तो सरल लगती है, वो कर लेते हैं। अपने को भी वही सरल लगती है। कुछ छोड़ दे, जैसे कोई बच्चा होता है और अपनी मम्मी के साथ मंदिर गया तो मम्मी बैठ के जाप दे रही है, माला फेर रही है, तो वो भी बैठ जाता है माला लेके, 2 4 5 साल का बच्चा हो। अब वो मणिये तो फिराता है, नकल क्रिया तो हो रही है, लेकिन वो अंदर मम्मी क्या विचार कर रही है, क्या चिंतन कर रही है, क्या जाप दे रही है, वो नहीं मालूम। तो ऐसे ही वो बालक के समान द्रव्यलिंगी वो नकल तो पूरी करता है बराबर, वो बच्चा भी बिल्कुल बराबर, ऐसा नहीं कि मतलब बैठ जाता है कि हाँ वही, लेकिन वास्तव में उसमें क्या विचार करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, क्या किया जा रहा है, वो नहीं पता। ऐसी स्थिति इसकी होती है। तो यहाँ पर ये द्रव्यलिंगी की प्रवृत्ति किस टाइप की होती है वो चर्चा यहाँ चल रही है। इसके अंतर्गत
यहाँ पर सबसे पहले मतलब उसका धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है, उसमें सबसे पहले बताया कि वो नरक के दुख जानकर, नरक में तो और स्वर्ग में जन्म मरण के दुख जानकर संसार से उदास होता है। तो जन्म मरण का दुख जानना, इसमें क्या गलती है? जन्म मरण के दुख जान के उदास हो रहा है, तो जन्म मरण का दुख तो दुख है ना। जन्म मरण का दुख है क्या वास्तव में? तो निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है। मिथ्यात्व क्या है इसमें, गड़बड़ क्या है? ये मैं जन्मता ही नहीं, मैं मरता ही नहीं। दुख जन्म मरण का नहीं है, दुख तो मोह का ही है। दुख तो आकुलता का, मोह का, कषाय का, इसी का दुख है। जन्म मरण मेरा होता ही कहाँ है? जिसने जन्म मरण का दुख माना, इसका मतलब है कि उसने आत्मा को जन्मने मरने वाला माना। आत्मा का जन्म मरण होता ही कहाँ है? ये उसको ये श्रद्धान नहीं होता, इसलिए वो जन्म मरण का दुख, ये गड़बड़ है कि जन्म मरण का दुख जानकर उससे उदास हो रहा है। लेकिन वो इंद्रियजन्य सुख जो वहां भोगा जा रहा है वो आकुलतादायी है। वास्तविक दुख क्या है? दुख मतलब आकुलता, वो समझ में नहीं आती है। और दूसरे पॉइंट में फिर वो शरीर को अशुचि जानकर और कुटुंब आदि स्वार्थ के सगे हैं ऐसा जानकर ये उदासीन होता है। कैसा उदासीन होता है? द्वेष रूप उदासीन होता है और शुभ क्रियाओं में उसमें अनुराग करता है, उनको ग्रहण करता है। लेकिन ये देवशास गुरु मेरे हितकारी हैं और ये कुटुंबादि अहितकारी हैं। ये पर द्रव्यों में एक को अच्छा एक को बुरा माना। वास्तविक हितकारी क्या है? देखो, देवशास गुरु एक अपने भजन में भी आता है, देवशास गुरु मेरे हैं सच्चे हितकारी। अब इसमें क्या गड़बड़ है? तो बोलते हैं भजन में, देवशास गुरु को हितकारी मानने में क्या गड़बड़ है? व्यवहार से बोलना कहना वो एक अलग बात है, लेकिन ये ही हितकारी हैं। पर असली हितकारी कौन है? हितकारी, हित करने वाला। वो हित किसके माध्यम से होगा? हित कौन करेगा? कि मैं ही मेरा हित करने वाला हूँ। तो सच्चा हितकारी तो अपना स्वद्रव्य, अपना आत्मा, वो है, उसको नहीं मानता। केवल देवशास गुरु हितकारी हैं और ये कुटुंबादि अहितकारी हैं। बस यही दो हैं। जो तीसरी चीज है, असली चीज है, उसको जानता ही नहीं है। पंच परमेष्ठी को कहते हैं शरण, शुद्धात्मरु पंच गुरु, जग में शरणों दोए। लेकिन उसमें भी निश्चय शरण क्या है? वो शुद्धात्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा। ये व्यवहार से है, लेकिन ये खाली व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है, इसीलिए तो व्यवहाराभास है। व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है कि व्यवहार से उनको शरण कहा है, उसी को सच्ची शरण मान रहा है। और उनको अहितकारी कहा है, वो भी व्यवहार से कहा है। वास्तव में कोई हितकारी अहितकारी परद्रव्य तो होता नहीं है, लेकिन ये मान लेता है। जिनवाणी के इस तरह के कथनों को वही सच्चा मानकर और खाली व्यवहार में अटक जाता है। फिर यहाँ का भी ज्ञानी भी तो त्याग करते हैं, तो उसके लिए कहा कि ज्ञानी तो अपने राग भाव को बुरा जानकर उसका त्याग करने की कोशिश करते हैं। परद्रव्य का त्याग तो उसमें सहज होता है। तो फिर कहा कि वो निमित्त तो है। तो ये समझ लीजिए 3 पॉइंट यहाँ पर दिए। परद्रव्य निमित्त तो है, अगर ऐसा तर्क कोई करे तो परद्रव्य जबरदस्ती कुछ हमारा बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं तब उसको निमित्त कहा जाता है। और बिना निमित्त के भी भाव बिगड़ते देखे जाते हैं। निमित्त नहीं भी हो बाहर में तो भी तो भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप भी निमित्त नहीं होता। भाव बिगड़े अथवा सुधरे, दोनों में ही बाहर अपने, उस दिन भी मैंने शायद कहा था, जो भी प्रकरण चला था, 2 प्रकार का सम्यक दर्शन कहा, निसर्गज और अधिगमज। तो निसर्ग सम्यक दर्शन का मतलब ही क्या है? निसर्गज का मतलब ही क्या है? बिना निमित्त के हुआ बाहर में। वो पीछे पहले निमित्त थे और वो बात नहीं है, लेकिन अभी सामने के सामने तो कोई निमित्त नहीं है ना, तभी तो निसर्गज कहा। तो बिना निमित्त के भी हो गया ना। यद्यपि वो नियम है, कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, ले वो परंपरा से निमित्त है, और वो एक बात अलग है। लेकिन बाहर में परद्रव्य रूप निमित्त तो दिखाई नहीं दे रहा ना बाहर में कुछ भी। तो ये होता है कि नहीं? इसी तरह से
जो दूसरे तीसरे नरक से निकल के आते हैं जो जीव और तीर्थंकर बनते हैं, दूसरे तीसरे नरक से निकल के आने वाले जीव तीर्थंकर बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं ना, दूसरे तीसरे नरक से निकल के। अब जो वो दूसरे तीसरे नरक से निकल के आए हैं, उनका सम्यक दर्शन कौन सा होगा? औपशमिक, शैवशमिक की शायिक, जो तीर्थंकर होने वाले हैं, कौन सा होगा? कुछ लोग शायद भी हो सकता है, उंगली दिखानी है, उंगली दिखानी, बोलना नहीं है, बोलने में गड़बड़ हो जाती है। उंगली औपशमिक, शैवशमिक, शायिक, कौन सा होगा? ज्यादा लोग 3 उंगलियां दिखा रहे हैं, 2 लोग 2 उंगलियां दिखा रहे हैं। सुनीता आंटी की तो दिखती नहीं है, उंगली नीचे दब जाती है। हाँ, अब दिखिए। ठीक है। शायक शमिक, दूसरे तीसरे नरक में कोई भी शायक सम्यक दृष्टि नहीं होता है। शायक सम्यक दृष्टि तो पहले नरक तक ही जाएगा, और वो दूसरे तीसरे नरक से निकल के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्यक दर्शन शायक शमिक ही है। औपशमिक का तो काल ही कितना सा है, औपशमिक का तो काल ही थोड़ा सा है, तो वो शायक शमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। अब वो शायक शमिक सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे नरक से निकल कर आए, अब यहाँ उनको तीर्थंकर होना है, तो उनके शायिक सम्यक दर्शन कैसे होगा? शायिक सम्यक दर्शन के नियम क्या हैं? शायिक सम्यक दर्शन का पहला नियम है केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का है ना, वैसे इसमें भी नियम है कि शायिक सम्यक दर्शन केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में, उनके निकट में ही होता है। अब ये तो है शायवशमिक सम्यक दृष्टि, और इनको होना है तीर्थंकर, और मोक्ष जाने से पहले शायिक भी होना पड़ेगा सम्यक दर्शन को। तो अब ये कौन से केवली के पास जाए, शुद्ध केवली के पास जाए? तीर्थंकर होने वाले जीव, जिस भाव में तीर्थंकर होना है, वो अपने जीवन पर्यंत किसी मुनिराज के भी दर्शन नहीं करते हैं। तो केवली के तो जाने की बात बहुत दूर बात है। वो उसमें आता है ना माहिर भगवान के नामों की कहानियों में, सन्मति नाम कैसे पड़ा, कि वो मुनिराज के पास जाएंगे नहीं, मुनिराज ये गृहस्थ है तो मुनिराज इनके पास आएंगे नहीं, तो दूर से ही शंका का समाधान हो गया। तो जिस जीव को तीर्थंकर होना है वो किसी केवली शुद्ध केवली के पास में जाएगा नहीं। और अब इनको सम्यक दर्शन है शायक शमिक, और तीर्थंकर होने से पहले शायक सम्यक दर्शन होना जरूरी है। अब क्या होगा, कैसे होगा? कौन निमित्त, निमित्त चाहिए ना, बिना निमित्त के, कि बिना निमित्त के भी होता है कि वो खुद ही जब दीक्षा लेते हैं, वो तीर्थंकर होने वाले जीव, उन्होंने खुद ने ही दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही खुद ही द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली हो जाते हैं, और खुद ही शुद्ध केवली होके खुद ही शायक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं, बाहर में परद्रव्य के निमित्त के बिना। बाहर में कोई निमित्त नहीं है, इसलिए नियम निमित्त, नियम रूप से निमित्त नहीं है कोई। भाव बिगड़ने में या भाव सुधरने में, ये तो अपन ने उदाहरण लिए हो सुधरने के लिए, बिगड़ने में भी कोई बाहर निमित्त नियम ही हो, ऐसा नहीं होता है। समय सार में निर्जराधिकार में उदाहरण दिया है, जो अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। ज्ञानी भोग भोगते हुए भी निर्बंध है, ऐसा वहां प्रकरण है निर्जराधिकार में शुरू हुई समय सार में। तो कोई शराब पी रहा है, या एक उदाहरण और दिया है कि जहर पीता है वैद्य, वैद्य जहर पी लेता है फिर भी मरता नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है? जहर तो कोई भी पिएगा सबको एक से असर करेगा ना, शराब कोई भी पिएगा सबको एक सी असर करेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि शराब कोई नशे का ही निमित्त हो, या वो जहर मरने का ही निमित्त हो। ये नियम रूप निमित्त नहीं है। जब कोई मर जाता है तो जहर को निमित्त कहा जाता है, जब जिसके खुद के उपादान में वो नशा चढ़ने की योग्यता होती है तो शराब को निमित्त कहा जाता है। अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, जो अरुचि से पीता है, या किसी अरुचि से पीता है मतलब वो कोई उसके साथ में उसका तोड़ जिसे बोलते हैं, कुछ इस तरह की चीज लेकर, या सावधानी पूर्वक, कुछ दवाइयों वगैरह में भी होती है ना, अल्कोहल होता है, तो यदि इस तरह से पीता है तो कोई नशा नहीं चढ़ता है ऐसा। तो वो नियम रूप निमित्त नहीं है। यहाँ जो कहा ना 3 पॉइंट ये याद करने, परद्रव्य जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, जैसे ऐसे अपने थे ना पूनम चंद जी छावड़ा या अभिनंदन जी वगैरह हैं, वो ऐसे याद कराते रहते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, तो ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। परद्रव्य जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े
तब वो बाह्य निमित्त है, और बिना निमित्त के भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। ये बात यहाँ पर कही। तो ये तो अपनी चर्चा हो गई थी, तो अपन थोड़ा रिवीजन में देख रहे थे। फिर अब वो उदासीन होकर अनुव्रत महाव्रत रूप चारित्र को ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जैसे पहले पाप कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्यों में इनका कर्ता मैं हूँ, वहां कर्ता बुद्धि थी। अब यहाँ ये पुण्य कार्यों में, शुभ कार्यों में, उसमें कर्तापने की बुद्धि है। बुद्धि तो वही रही, मान्यता तो वही रही कर्तापने की, वो कर्तापने की मान्यता उसकी छूटी नहीं है। तो ये परद्रव्य को मैं छोड़ता हूँ, अथवा परद्रव्य को मैं पहले मैं ग्रहण करता हूँ ऐसा मानता था, अब मैं परद्रव्य को छोड़ता हूँ। तो परद्रव्य का ग्रहण त्याग है कहाँ आत्मा की, एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। तो वो परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य यानी रहित है, उस स्वरूप को नहीं जाने और मैं परद्रव्य का ग्रहण करता हूँ अथवा मैं परद्रव्य को त्याग करता हूँ, ऐसी जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। और ये बाहर में अणुव्रत धारण करे अथवा महाव्रत धारण करे तो भी ये मान्यता उसकी छूटी नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही बना हुआ है। फिर यहाँ ये समस्या कलश दिया था, उसके बाद में यहाँ प्रश्न उठाया कि वो दो प्रकार का चारित्र है ना, एक सराग और एक वीतराग। तो इसका जितना है उसको सराग चारित्र कह दो, जो भी काम कर रहा है। कि अनुव्रत महाव्रत आदि रूप आचरण को सराग चारित्र शास्त्रों में कहा है, लेकिन कब कहा है कि निश्चय चारित्र के साथ होने वाला जो महाव्रत आदि का व्यवहार है उसको सराग चारित्र कहा है। अकेला कोरा महाव्रत आदि का पालन है, वो तो कोरा भूसा है, कोरा छिलका है, उसको चारित्र संज्ञा नहीं दी जाती है। ये प्रश्न यहाँ कल उठाया था और उसमें उदाहरण दिया था कि चावल दो प्रकार के हैं, एक तुष सहित और एक तुष रहित। तो वो तुष सहित चावलों को कोई व्यक्ति इकट्ठा करता था, और ऐसा देखकर कोई केवल तुषों को ही इकट्ठा करे। तुष सहित चावल थे, उन तुषों में चावल थे साथ में। अभी चावल तो है नहीं, अकेला तुष इकट्ठा कर रहा है। ऐसे ही महाव्रत सहित वो संयम था अंदर, महाव्रत सहित वीतरागता थी अंदर। तो वीतरागता तो प्रकट की नहीं, संयम भाव तो प्रकट हुआ नहीं, केवल महाव्रत प्रकट किए मतलब धारण किए। तो वो कोरे महाव्रत तो वो छिलके के समान है। अब छिलका इकट्ठा करने से क्या होगा, उससे कोई भोजन तो बनने वाला है नहीं, तृप्ति तो होने वाली है नहीं, परेशान होगा। देखिए 245 पेज पे सेकंड पैराग्राफ। यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो। आप ऐसे भी तो कहते हो ये नांशेन, कल ही तो आपने सुनाया था कि येनांशेन दृष्टि तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु राग तेनांशेन अस्य बंधनम भवति। तो जितने अंशों में भी पहले तो पाप में लगा था घर गृहस्थी में, तो तीव्र रागादिक होते थे, अब कम से कम पाप छोड़ के पुण्य में तो लगाए। अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। वो जो तीव्र राग मतलब पाप के परिणाम थे, वो पाप के परिणाम छूटकर कुछ शुभ में तो लगा, वो कषाय छूटकर अशुभ भाव छूटकर शुभ भाव तो हुए, तो अब राग मंद हुआ। इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो, उतना ही ठीक है, उतने में तो कह दो चारित्र। जितना कर लिया उतना बढ़िया, तो उतना तो कह दो चारित्र। जितने अंशों में राग रहा उतने में राग कहो, जितने में राग रह गया वो ठीक है, लेकिन जितने में ये इसने अच्छा काम किया उसको तो कह दो चारित्र। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है, भी इतना तो उसके सराग चारित्र आप कह सकते हो कि जितना उसने ये छोड़े हैं, पाप काम छोड़े हैं, उतना उसमें सराग चारित्र संभव है। ये प्रश्न किया है। समाधान, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो
तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। यदि वो तत्व ज्ञान पूर्वक जितना छोड़ रहा है तब तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जितना छोड़ा उतनी शाबाशी देंगे, उसको चारित्र भी कह देंगे, और जितना नहीं छूटा है, जितना राग रह गया उसको राग कहेंगे। तब तो बिल्कुल ऐसा ही है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। ये तत्व ज्ञान पूर्वक यदि करता है तब तक तो ठीक है, और तत्व ज्ञान के बिना वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण भी करे, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है तो फिर भी क्या कहेंगे उसको? तो असंयम ही नाम पाएगा, उसको संयम ही नहीं कह सकते। जब तक श्रद्धा सही नहीं हुई, मिथ्यात्व नहीं गया, और उसके बिना जितना भी जो भी आचरण पालेगा उसको संयम संयम नाम कब कहा जाएगा? देखो, असंयम बंध के या आश्रव के कारण कहें, कौन कौन से हैं? मिच्छत्ता विरधि प्रमाद, मिथ्यात और अति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। तो कौन सा कारण पहले जाएगा? अभाव किसका होगा? पहले प्रमाद का हो जाएगा, पहले कषाय का हो जाएगा, पहले अविरति का हो जाएगा? नहीं होएगा। सबसे पहले मिथ्यात्व, उसके बाद में अविरति, उसके बाद में प्रमाद। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना अविरति का अभाव कहता है, व्रत कहता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। यदि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक थोड़ा भी करता ना तो वो चारित्र कहा जाता है। इसलिए संयमा संयम भी कह दिया, देश चारित्र भी नाम दे दिया। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक थोड़ा भी किया, और यदि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है तो भी उसको स्वरूपाचरण चारित्र कह दिया। भले अविरत कहा है लेकिन फिर भी वो स्वरूपाचरण चारित्र है। लेकिन यहाँ मिथ्यात्व का अभाव हुआ ही नहीं। अब उसके बाद में पीछे कहा था वो अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो, कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निजात मन, है ना। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, ये पीछे कहा था। तो जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानेगा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, तब तक वो सब व्यर्थ है, बेकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। अभी इतना तो अपने को समझ में आता है कि इसे जो थोड़ा बहुत भी पढ़े सुने समझे उपवास के बारे में, उपवास कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, और फिर पढ़ सुन समझ के एक आसन भी करे और अपना बराबर सामायिक में, स्वाध्याय में इसमें दिन अपना गुजारे, तो वो अच्छा। और जिसको पता ही नहीं है उपवास क्यों करना, कैसे करना, विषय कषायों का त्याग करना, ये सब पता नहीं है, और विषय कषायों में आसक्त होकर और 10-10 उपवास भी करे, 1 महीने के उपवास भी करे, तो क्या है उसका, क्या फल है? वो अपन उसको वैसे ही समझते हैं ना कि कुछ समझता तो है नहीं, बिना समझे करते हैं, कुछ ज्ञान तो है नहीं। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान, यथार्थ तत्व ज्ञान, ये द्रव्यलिंगी जो है ना, नविक रैविक पहुंच रहा है, उसको शास्त्र ज्ञान तो है। शास्त्र ज्ञान में और तत्व ज्ञान में फर्क है कि नहीं? शास्त्र ज्ञान और तत्व ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान तो है, किताबें तो पढ़ी है, पोथियां तो खूब पढ़ी है, लेकिन उसका जो मर्म है, तत्व, तत्व मतलब यहाँ समझ लीजिए 7 तत्व कहें, अथवा तत्व मतलब आत्मा, जो सारभूत है, 3 भुवन में सार, वो तत्वों में सारभूत क्या है? वो निज शुद्धात्मा, उसका ज्ञान नहीं है। पोथी कितनी पढ़ी हो, किताबें कितनी पढ़ी हो, किताबें पढ़े, आचरण करे, तो भी कुछ सिद्धि नहीं है। ये आत्मा का ज्ञान होना वो जरूरी है। इसलिए कहा आत्मज्ञान शून्य, वो सब बेकार है, जीरो है, अकार्यकारी है। यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। अंदर जो अभिप्राय है, मतलब ऐसा ज्ञानी को राग करने का अभिप्राय नहीं है, राग होता है लेकिन ये राग करने योग्य है,
अशुभ तो करने योग्य है ही नहीं, वो तो दुनिया ही नहीं कहती। लेकिन शुभ भाव भी करने योग्य है, ऐसा वो नहीं मानता है। पर ये क्या मानता है, अशुभ तो नहीं करने योग्य है, लेकिन ये तो करने योग्य है। अंदर से वो राग करने का, वो शुभ भाव करने का वो अभिप्राय नहीं मिटा है। अभिप्राय मतलब वो मान्यता नहीं गई है अंदर से। शुभ के प्रति एक क्या बोलते हैं, आकर्षण, वो उसमें अच्छा मानना, वो बना ही रहता है, वो जमा रहता है। वो छूटना, अशुभ से छूटना सरल है, क्योंकि अशुभ तो हर कोई कहता है, वो दिखता ही है, साफ है, खराब है, पाप करना खोटा है। लेकिन ये पुण्य भी पाप है। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। योग सार में है, कहता है पुण्य पाप तो पूरा अधिकार लिखा है समय सार में। तो जो लोह बेड़ी बांधती, जो स्वर्ण की भी बांधती, दोनों को एक सा कहना बेड़ी है ये, ऐसा कहना। और ऐसा कहना और ऐसा मानना, माना नहीं जाता है। फर्क तो लगता ही, थोड़ा अंतर तो है ही, थोड़ा अंतर तो है ही। ऐसा वो अंदर ही अभिप्राय नहीं मिटता है। वही बतलाते हैं, उसकी डिटेल बता रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। वो राज्यादि को छोड़कर, मतलब राजा था पहले कोई जीव, राजा ऐसा नहीं कोई गरीब ऐसे ही था, कर्जदार था, बन गया है, ऐसा नहीं। अच्छा बढ़िया संपन्न राजा, सेठ, साहूकार, अच्छा। तो राज्य आदि को छोड़कर, सब छोड़ा, इतना महल मकान सब थे, उनको छोड़कर निर्ग्रंथ हुआ, परिग्रह रहित हुआ, मुनि बन गया। 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनुशनादि बहुत तप करता है। ऐसा नहीं तप करने में कमी रखे, खूब तप करता है। शुद्धादि 22 परिचय सहता है। शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। खंड खंड कर दिए गए शरीर के, वही अपन जो उदाहरण देते हैं, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च डाल दी गई, तो भी व्यग्र नहीं होता। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। बहुत बार ऐसे चांस पड़ते हैं कि व्रत भंग हो जाए, कर दिया जाए, लेकिन तो भी अपना व्रत भंग नहीं करता है, होने नहीं देता है, दृढ़ रहता है, पक्का रहता है बिल्कुल। किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता। देखो, किसी से क्रोध नहीं करता, कोई कितना ही बुरा करे, कितना ही उपसर्ग करे, कुछ भी करे, पर क्रोध नहीं करता उसके ऊपर। और फिर मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, या मैंने इतने व्रत तप उपवास और निरतिचार सारे व्रत पाले, ऐसा मान भी नहीं करता। ऐसे साधनों का मान नहीं करता, घमंड भी नहीं कर रहा है। क्रोध नहीं कर रहा तो भाई मान आ रहा हो अंदर से, घमंड भी नहीं करता है। ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, किसी प्रकार की मायाचारी से करता हो, धोखाधड़ी कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, ऐसा भी नहीं, कोई छल कपट नहीं है। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, मतलब लोभ नहीं है, चारों कषाय बता दी। क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, और ना इस लोक के ना परलोक के कोई विषयों की अंदर में इच्छा भी नहीं है, विषय सुख को भी नहीं चाहता है, लोभ भी नहीं है, कांक्षा भी नहीं है, निकांक्षित है समझ लो, ऐसा कहें। ऐसी उसकी दशा हुई है, ऐसी दशा है, ये है वो द्रव्यलिंगी, इसको कहते हैं द्रव्यलिंगी। कोई एक द्रव्यलिंगी, दादा तो कहते हैं कोई द्रव्यलिंगी मिल जाए तो उसको भी हम नमस्कार करें। द्रव्यलिंगी नहीं मिलता है आज के जमाने में। कि ऐसी ऐसी विशुद्ध भावना कि किसी पे क्रोध नहीं करे, चलो ठीक है, क्रोध तो नहीं करेगा बाहर में, लेकिन कोई अपन ने जो किया उसका घमंड तो अंदर से आता ही है थोड़ा सा, अभिमान स्वाभिमान के नाम पे कुछ भी, मान नहीं, मायाचारी नहीं है, और अंदर कहीं भी कोई स्वर्ग की, किसी की कोई अंदर इच्छा नहीं है, लोभ नहीं। ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रैव्यक पर्यंत कैसे पहुंचे। यदि इनमें से कुछ भी होता है, थोड़ी भी मायाचारी है, थोड़ा भी लोभ है, मान है, ग्रैव्यक नहीं जा सकता है। नवे ग्रैव्यक छोड़ो, पहले ग्रैव्यक भी नहीं जा सकता है, वो इतने ऊपर स्वर्गों में नहीं जा सकता है। यदि इतनी ये कषायों की उसकी
कहें मंदता नहीं हो क्रोध मान माया लोभ की, तो ग्रहवेद पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्रों में कहा है। लेकिन उसको क्या कहा है शास्त्रों में? मिथ्या दृष्टि है, असंयमी है, इतना बाहर में उग्र तपस्चरण कर रहा है, महाव्रत पाल रहा है, अखंड रूप से निरतिचार, ये सब करने पर भी असंयमी ही है, ऐसा कह रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि असंयमी है, ऐसा नहीं कहा। दो प्रकार के, एक मिथ्या दृष्टि संयमी और एक मिथ्या दृष्टि असंयमी, ऐसे भी होते हैं। कोई संयमी मिथ्या दृष्टि, संयम का मतलब ही है तीन विषय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता सहित, उसका नाम संयम है। हम तो बाहर में कह देते हैं संयम, महाव्रत का नाम संयम नहीं है। संयम तो वो तीन कषाय चौकड़ी या भाव पूर्वक वीतरागता है ना, उसका नाम संयम है। अथवा पांचवें गुण स्थान में संयम असंयम में कहे तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है वो संयम, उसका नाम संयम है। परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। क्यों कहा है? उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। यानी कहीं भी यदि कोई साधन हम कर रहे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं और हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस व्यक्ति को किसी दूसरा व्यक्ति उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो जो साधन कर रहा है वो गड़बड़ है, यही बात है। और क्या बात है? हम जो करना चाहते हैं, हम दूध में चम्मच भरी एक और दूध में घोले जा रहे हैं, फिर हमने एक और चम्मच भरी और घोला, फिर पी के देखा मीठा नहीं हो रहा, फिर एक और डाली, फिर पी के देखा मीठा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? चीनी मिला रहे हैं कि कुछ और मिला रहे हैं? कि कुछ और मिला रहे हैं? चीनी मिलाते तो 2-3 चम्मच में तो एक गिलास दूध अच्छा खासा मीठा हो जाता, तेज मीठा हो जाता। लेकिन इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रकरण में वो कहाँ होती है असली गड़बड़, कहाँ रह जाती है? गड़बड़ रह जाती है ये श्रद्धान में, तत्व श्रद्धान में, तत्वार्थ श्रद्धान में, वही गड़बड़ रह जाती है। क्रिया करना तो आसान काम है, सरल काम है, वो क्रिया तो कर लेते हैं। क्रिया में गड़बड़ होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है। क्रिया में थोड़ी बहुत कमी भी हो तो भी मोक्ष मार्ग तो प्रकट हो जाता है, प्रकट रहता है। चौथा गुण स्थान होता है ना, वहां कौन सी क्रिया है? अविरत है कि मोक्ष मार्ग है। ये एक गाथा आती है अष्टपाहुड़ में, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा नत्थि निर्वाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। जो दर्शन से दृग भ्रष्ट, इसका अनुवाद ये है, दृग भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण ना हो, सिद्ध चारित भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। क्या कह रहे हैं? कि वास्तव में भ्रष्ट कौन है? कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धा से। सिद्धंती चरिय भट्टा, जो चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं ना, वो तो सिद्धंती यानी वो सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, वो मोक्ष चले जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो? चारित्र से भ्रष्ट मोक्ष चले जाएंगे? कि अभी जो चारित्र से भ्रष्ट दिख रहे हैं वो बाद में कभी ना कभी उनका चारित्र वो सुधर जाएगा। लेकिन जो श्रद्धान से ही भ्रष्ट हैं, जो श्रद्धान से भ्रष्ट हैं वो तो भ्रष्ट ही है, उनका क्या ठिकाना है? देखो अपन ने उदय विच्छित्ति पढ़ी है ना, उदय विच्छित्तियां, तो ये जो पहले गुण स्थान में कौन कौन सी है? पहले गुण स्थान की उदय विच्छित्ति कौन सुनाएंगी? बोलिए जिनको याद है चालू करके। बंद विच्छित्ति बताए, उदय विच्छित्ति कहाँ बताया आपने अभी? उदय बोल रही हूँ क्या? मैंने बंद विच्छित्ति बतानी है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। सॉरी, बंद विच्छित्ति। बोलूं? हाँ। पहले मिथ्यात्व, फिर हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सपाटी का सहनन, फिर एक इंद्रिय, साधारण और उद्योत, फिर सूक्ष्म। उद्योत नहीं, उद्योत नहीं है, आतप। हाँ आतप। फिर सूक्ष्म रहेगा, स्थावर रहेगा, और
ये कौन सा रहेगा भाई? सूक्ष्म स्थावर, आप वो आपने उल्टा पुल्टा अपर्याप्त, करके सूक्ष्म अपर्याप्त, साधारण अपर्याप्त। हाँ हाँ अपर्याप्त आ जाएगा। फिर बाद में अपर्याप्त के बाद में आ गए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर आएगा नरक गति, नरक गत्यान पूर्व नरकायु। हाँ। ये तो 16 प्रकार की। इसमें कौन सी है? एक इंद्रिय स्थावर आतप, एक हम्म, इंद्रिय वाली, हम्म, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, हम्म, ये किसको बनती है? किसको बन रही है ये? मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व के साथ बन रही ना। पहले हम्म, गुणस्थान में इनकी बंध विच्छित्ति है। इसका मतलब क्या? पहले गुणस्थान में इनका बंध होता है, इसके ऊपर इनका बंध नहीं होता है। यानी मिथ्यात्व का फल क्या है? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त एक इंद्रिय स्थावर आतप, ये मिथ्यात्व का फल है। ये मिथ्यात्व का फल है। इसे ये बात क्यों बताई मैंने कि जो दर्शन से भ्रष्ट है, यदि यानी हमारी श्रद्धा नहीं सुधरी, इसे बोलते हैं ना 5 पापों का फल, 5 पापों का फल नरक है। लेकिन मिथ्यात्व का फल है ये साधारण अपर्याप्त निगोद, निगोद। इसलिए बाहर में कितने ही क्रियाकलाप करो मत करो, लेकिन जब श्रद्धा नहीं सुधरे, इसलिए श्रद्धा सुधारने पे बल दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है। यद्यपि मोक्ष की प्राप्ति मुनि बने बिना होगी नहीं, मुनि बना ही जाएगा, लेकिन वो अपने आप बनेगा मुनि तो मोक्ष जाएगा तो। लेकिन श्रद्धा नहीं बदली और खाली मुनि बन गया तो ऐसा होता है ना कि जिस चीज का इलाज करना चाहिए था उसका नहीं किया और दूसरे दूसरे उपाय करता रहा, तो क्या होता है कि वो बीमारी तो अंदर रहती है, मर जाता है। बीमारी जिसे कहते हैं ना, बीमारी पकड़ में आई नहीं, पता नहीं क्या क्या इलाज करते रहे और बीमारी वो चीज थी नहीं, और फिर एंड में क्या हुआ कि मर गए। तो ये क्या है? मर जाएगा, निगोद में पहुंच जाएगा। यदि असली बीमारी क्या थी? असली बीमारी थी श्रद्धान सुधारने की। असली बीमारी तो श्रद्धा में गड़बड़ थी, उसका इलाज करना था, श्रद्धान सुधारना था, उसको सुधारा नहीं और इलाज करते रहे ये ऊपर शरीर की क्रियाओं में, तो क्या होता है? मर जाता है। फिर अभी अभी चला गया है कहीं ग्रहवेक वगैरह में, लेकिन मान्यता नहीं सुधरती है तो ऊपर स्वर्गों में भी चल जाके क्या होगा? तरहते यथावर्तन धरे, ग्रहवेक से आके सीधा स्थावर नहीं होगा, लेकिन नीचे के पहले दूसरे स्वर्ग में गया है तो स्थावर भी हो जाएगा। एंड में फाइनल तो फिर अगर मिथ्यात्व नहीं छोड़ा तो फिर निगोद, और निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? इधर इधर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? बोली पारुल, पढ़ के आए अपन। 2.5 पुद्गल परावर्तन। बहुत बढ़िया। 2.5 पुद्गल परावर्तन, इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल। और इतर निगोद से निकलकर स्थावरों में आए और फिर निगोद में, फिर स्थावर में, फिर निगोद में, ऐसे करके कितना काल एक इंद्रिय पर्याय में रहने का? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है। फिर कभी निकलेगा ये अंतर्मूर्त के लिए तरस बना और फिर से उसमें चला जाए, वहां से निकल भी जाएगा, तरस आ गया तो कोई 2000 सागर की स्थिति मिलेगी और ये सब पता नहीं क्या होगा, ऐसी स्थिति है देखो। परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है। पहले मतलब अभी 7 तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान बताया ना पीछे, कैसे कैसे मानता है वो, वैसा वो मानता है। उसके सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ है। उसी पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। इस तरह की लाइन पीछे दी थी, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना पड़ी है, इस प्रकरण के शुरू में दी थी ना जो लाइन, चारित्र वाले प्रकरण के शुरू में, वैसी ही लाइन है कि उन साधनों की परंपरा का विचार करने पर, उन साधनों की परंपरा, ये जो पीछे ये जो साधन कर रहा है, साधन का मतलब समझ में आ रहा है? ये महाव्रत पाल रहा है, ये जो ऊपर कहा ना पूरा, राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ हुआ, मूल गुणों का पालन किया, तप किया,
परिचय सहे, ये सारे जो ये साधन, तो इनकी परंपरा में इनके पीछे जाते जाओ, पीछे जाते जाओ, पीछे जाओ, तो क्या आएगा? अभिप्राय मिलेगा। अभिप्राय क्या मिलेगा? कि अभिप्राय में कषाय पड़ी है। कषाय करता हुआ दिख नहीं रहा, कोई कपट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मान नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर अभिप्राय में कषाय पड़ी है। बाहर में कषाय नहीं है, लेकिन अंदर अभिप्राय में कषाय पड़ी हुई है। बाहर में बढ़िया बढ़िया, जैसे ऐसा होता है ना, कहीं किसी कुएं में बिल्ली मरी हुई हो और पानी देखने में तो साफ सुथरा आ रहा है, लेकिन अंदर वो तल में वहां वो असली उसकी जो गंदगी है वो पड़ी हुई है। इसकी साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। किस प्रकार आता है सो सुनो, वो भी बताते हैं कैसे आता है। यह पाप के कारण राग आदि को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। ये भूल है, वो शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, वो जो भूल रही ना, भूल है वही 7 तत्वों के संबंध में ही भूल है, उसी के कारण सारी गड़बड़ चल रही है। तो पाप के कारण जो राग आदि है या अशुभ भाव है, उनको तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग यानी शुभ भाव जो है, शुभ राग है, उसको उपादेय मानता है, करने योग्य। तो करना चाहिए ना, भगवान की पूजा तो करनी चाहिए ना। ऐसा गुरुदेव ने जब बताई, देखो इसलिए दुनिया में समझ लीजिए समाज में एक क्रांति हुई, क्योंकि पूजा पाठ में धर्म है ऐसा दुनिया में चलता था। अब उन्होंने कहा कि ये पूजा पाठ में धर्म नहीं है, तो यही प्रश्न, तो क्या पूजा नहीं करें? पूजा तो करनी चाहिए ना, पूजा करनी चाहिए। पूजा होती, उनका जवाब हमेशा क्या होता था गुरुदेव का, कि ज्ञानी को पूजा करने का भाव आए बिना रहता नहीं है, लेकिन पूजा करने योग्य है ऐसा नहीं मानता है, पर वो भाव आता है। लेकिन ये करने योग्य है, जैसे पाप कार्य, हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, वो भाव आते हैं अपने को, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ये करने योग्य नहीं करने चाहिए, ऐसा अपने को फीलिंग में आता है कि नहीं। ऐसे ही शुभ भाव के संबंध में ज्ञानी को वो शुभ भाव करता हुआ दिखाई देता है, शुभ क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये करने योग्य है। जो मुनिराज हैं वो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर में उपदेश दे रहे हैं, लीला समिति से चल रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। वो काम करते हुए भी अभिप्राय में क्या है, ये करने योग्य है ऐसा नहीं मानते, ये करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अब आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं तो ये काम हो रहे हैं, ऐसा उनको खेद वर्तता है। और इसके क्या है, इसके पाप कार्यों में तो हे बुद्धि है, लेकिन शुभ भाव में अंदर से उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है। तो पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। अकेला उपादेय मानता है नहीं, वो शुभ भाव बढ़े उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। आश्रव में भेद किया, बंध में भेद किया, कषायों में भेद कर दिया। कषाय तो सारी कषाय थी ना, आत्मा को कसने वाली थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी, ऐसा भेद कर दिया। कषाय को उपादेय माना, तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। कषाय को उपादेय मान रहा है, शुभ भाव मंद कषाय को उपादेय मानते कि नहीं? तीव्र कषाय तो है, कषाय तो मंद रखनी चाहिए ना, कषाय तो मंद होनी चाहिए ना। तो मंद कषाय को उपादेय किसको माना? उपादेय मंद, मंद पे हमारा दिमाग ध्यान कहाँ जा रहा है? मंद पे, लेकिन उसके साथ में है क्या? कषाय रही तो वो कषाय ही ना, उपादेय क्या रहा? तो कषाय तो उपादेय रही, कषाय किसी भी रूप में उपादेय नहीं है। तीव्र कषाय तो है ही नहीं, मंद कषाय भी कषाय ही है। 104 डिग्री बुखार रखने योग्य है कि 100 डिग्री? 104 तो नहीं, 104 तो बहुत तेज हो जाता है, 100 तो रखने योग्य है, 100 तो ठीक है ना, मंद है ना। तो जैसे मंद बुखार, जैसे वो कोरोना हुआ था ना, तो वो कोरोना में वो जब टेस्ट कराते हैं ना रिपोर्ट में, तो वो कुछ पॉइंट्स आते हैं, कितना है, 30 है कि 21 है कि 20 है, जो भी ऐसे अलग अलग,
तो कितना रखने योग्य है कि 21 तो वो तो बहुत कम हो गया, 30 पे आ जाए तो 30 तो ठीक है, कि वो जब तक अपना जो लेवल बताया है कि भाई इतने में आपके कोरोना नहीं, मान लो 35 पॉइंट पे आ जाए तब आपके नेगेटिव होगा, तो वो 35 से नीचे चाहे 30 हो, चाहे 20 हो, चाहे 22 हो, वो सब क्या है, वो सब है ही है। ऐसे ही कषाय मंद नहीं करनी है, कषाय घटनी चाहिए। एक मंद कषाय को उपादेय मानता है, तीव्र कषाय को ही मानता है। ये कषाय रखने का अभिप्राय अंदर पड़ा हुआ है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। अप्रशस्त यानी जो पाप रूप यानी क्या बोलना चाहिए, हाँ पाप रूपी हैं, जो अप्रशस्त परद्रव्य हैं, पाप के कारणभूत हैं, ऐसे यानी कि घर कुटुंब आदि परिवारजन, उनसे तो द्वेष करके, और प्रशस्त परद्रव्य समझ लीजिए साधर्मी हुए, देवशास गुरु हुए, ये प्रशस्त परद्रव्य हैं, और घर गृहस्थी परिवारजन ये सब अप्रशस्त परद्रव्य हुए। तो अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। जैसे क्या कि हमने बाजार के रसगुल्ले गुलाब जामुन ये खाना हमने छोड़ दिया, वो तो अप्रशस्त थे, उनमें तो द्वेष करके उनसे तो हमने राग हटाया। लेकिन घर के बने हुए तो खाए ना, वो तो उत्साह, उसमें तो उत्साह रहता है ना कि आहा गुलाब जामुन रसगुल्ला घर के, तो उसमें राग हुआ। लेकिन ये पदार्थ यानी भोजन करना ये मुझे योग्य है ही नहीं, मैं तो अनशन स्वभावी हूँ, ऐसा विचार आता ही नहीं है। बस ये नहीं खाना बाजार की है, लेकिन ये तो खाओ साहब, घर के बने हुए हैं, घर के बने हुए हैं, ये तो खाने योग्य है, ये तो खाने चाहिए। और उसमें राग रहा, तीव्र रहा। ऐसी स्थिति इसकी है कि ये पाप से विमुख हुआ और पुण्य में उपादेय बुद्धि उसका अभिप्राय रहा। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। कि जो भी परद्रव्य हैं, चाहे प्रशस्त हो अथवा अप्रशस्त हो, उसमें साम्य भाव, यानी ये सब परद्रव्य हैं, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं सकता। पीछे एक लाइन दी थी ना, इनसे कोई प्रयोजन नहीं सकता है, इनसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा जानकर उदासीन नहीं होता है, और एक में द्वेष एक में राग करके अंदर से कषाय का अभिप्राय रहता है। इस प्रकार से ये उसके कषाय का अभिप्राय बना रहता है। अब प्रश्न उठा रहे हैं फिर से कि सम्यक दृष्टि को भी तो, प्रशस्त राग का सम्यक दृष्टि भी तो उपाय रखता है। इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। क्या बात है, सभी लोग धीरे धीरे करके एक एक करके खिड़कियां अपनी बंद कर देते हैं। मैं सोच रही हूँ ऑफलाइन ही चालू कर दें, तो कम से कम शक्लें तो दिखे सबकी। बोलिए मनोरमा आंटी। मोक्षमार्ग प्रकाशित के प्रश्नोत्तर मिल गए चमेली को? ठीक, बढ़िया, मिल गई। आज कई पारुल को भी मिल गई, आ जाएगी, मतलब उन्होंने 4-5 दिन हो गए पोस्ट करे हुए। अब वो दूरी पे डिपेंड करता है ना कि कौन कितना दूर है, तो उस हिसाब से। आपको भी मिल गई? हाँ। और दीदी और चाहिए तो आ सकती है क्या? हाँ, आ जाएंगी, आप एड्रेस भेज देना। इसी एड्रेस पे जैसे भेज देंगे आप मेरे। कितनी चाहिए? और 4 और चाहिए? ठीक है, मैं बोल दूँ। चलिए, जिनवाणी स्थिति बोलती हूँ। प्रश्न तो नहीं है ना किसी को? आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया, नेमि जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है
पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन, हर द्रव्य अपने में मगन।